हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज फिर एक नया टॉपिक। आप लोगों ने पर्सनालिटी साइकोलॉजी में टाइप थ्योरी, जो पर्सनालिटी की बहुत फेमस थ्योरी है, उसके बारे में जरूर सुना होगा। और क्रैशमर की जो पर्सनालिटी थ्योरी थी, जिन्होंने 4 तरीके की पर्सनालिटी टाइप की बात की थी, पिकनिक टाइप पर्सनालिटी, एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी, एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी और डिस्प्लेस्टिक टाइप पर्सनालिटी। ये इस टॉपिक पर वीडियो साइकोलॉजी की पाठशाला में हमने पहले बनाया है, इस पर बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कशन किया है। और आज का टॉपिक बिल्कुल उसी से रिलेटेड, क्योंकि एक तरफ क्रैशमर का नाम आता है तो दूसरी तरफ शेल्डन का नाम आता है। और ये दोनों ही साइकोलॉजिस्ट, क्रैशमर और शेल्डन, इन दोनों ने शारीरिक गठन मतलब कि फिजिकल स्ट्रक्चर या आप कहें कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर पर्सनालिटी टाइप को डिफरेंट पार्ट्स में बांटकर उनके टेम्परामेंट की, उनकी चित्त प्रकृति की, उनके स्वभाव की व्याख्या करने की कोशिश की थी। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं शेल्डन, जिनका पूरा नाम है विलियम शेल्डन, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रैशमर की थ्योरी को थोड़ा सा डिनाई किया। डिनाई इसलिए किया कि क्रैशमर ने क्या किया था कि जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट थे और मैनिक डिप्रेसिव के जो पेशेंट थे, उनको लेकर अपनी पर्सनालिटी टाइप थ्योरी दी थी। शेल्डन ने कहा कि साहब, आप मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों पर अपना काम कर रहे हैं तो उनके पर्सनालिटी की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उनके आधार पर, मतलब कि जो मेंटल, जो इल लोग हैं, उनके आधार पर आप नॉर्मल लोगों की अगर व्याख्या करने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक नहीं है। तब शेल्डन ने क्या किया, अपनी एक थ्योरी दी और जिसका नाम रखा सोमेटो टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ये किसका नाम है? ये शेल्डन ने दिया था, सोमेटो टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। और इसमें जो उन्होंने बताया कि ये थ्योरी डेवलप मैंने कैसे की, उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने का मतलब यहां पर है शेल्डन ने, कि शेल्डन ने क्या किया, 4000 कॉलेज स्टूडेंट्स की नेकेड पिक्चर्स को लिया, मतलब कि नग्न तस्वीरों को लिया जो कॉलेज स्टूडेंट के थे, और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था और उन बॉडी स्ट्रक्चर के साथ उनका जो व्यवहार था, जो उसने ऑब्जर्व किया, दोनों को उसने समझने की कोशिश की कि किस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर में किस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है, उनके शील गुण कैसे होते हैं, बॉडीली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो शील गुण या वो विशेषताएं होती हैं या नहीं होती हैं। इसके ऊपर उन्होंने 4000 कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर ऑब्जर्वेशन किया था और बाद में एनालिसिस की थी। और इस बात पर वो इसलिए ज्यादा बल देते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, कोरिलेशन निकाला, किसके बीच, बॉडीली स्ट्रक्चर और उनके जो चित्त प्रकृति थी, या आप जिसको स्वभाव कहें या आप जिसको व्यवहार कहें, उन दोनों के बीच कोरिलेशन निकाला। और कोरिलेशन कितना था? कोरिलेशन 0.78 से भी अधिक था। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपको यह तो पता है कि 0.50, क्योंकि ये प्लस का है, 0.50 से ऊपर ऊपर जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे पॉजिटिव कोरिलेशन और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। तो कोरिलेशन कितना आया उनका? 0.78 से भी अधिक। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो बॉडीली स्ट्रक्चर, बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन, या आप कहें शारीरिक जो संरचना है उसका और उससे संबंधित शील गुणों के बीच एक बहुत गहरा संबंध होता है। और इसको हम देखते भी हैं का मतलब क्या है कि आप खुद थोड़ा सा सोसाइटी में ऑब्जर्व करें कि जो मोटा व्यक्ति होता है वो कैसा होता है। तो केवल वो मोटा व्यक्ति नहीं, अधिकांश मोटे लोग एक जैसे होते हैं। या जो बहुत बिल्कुल थिन होता है, बिल्कुल दुबला पतला होता है, दुबले पतले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? कोई एक व्यक्ति को आप देखें या बहुत सारे व्यक्तियों को देखें जो दुबले पतले हैं, आपको लगभग एक जैसा ही व्यवहार उनका दिखेगा। क्या? क्योंकि वो चिड़चिड़े थोड़े से होते हैं, वो थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। कोई कहेगा कि साहब मेरे हस्बैंड तो बड़े शांत है। साहब ठीक है, आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके फादर बड़े शांत हो सकते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो व्यक्ति बिल्कुल थिन, मैं दुबला पतला मतलब बिल्कुल थिन होगा, बिल्कुल हड्डी की तरह होगा, वो बहुत चिड़चिड़ा होगा, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। जो गोल मोल होगा वो कैसा होगा? वो बड़ा खुशमिजाज होगा।
वो बड़ा सोशल होगा, उसको लोगों के साथ मिलना पसंद आएगा। तो यहां पर जब हम बात करते हैं, हमने दो चीजें की बात की, सोमेटो टाइप पर्सनालिटी शेल्डन ने कहा अपनी पर्सनालिटी टाइप थ्योरी को, और दूसरा उन्होंने कहा कि 0.78 कोरिलेशन उन्होंने निकाला है। अब शेल्डन ने 3 प्रकार की पर्सनालिटी के बारे में बात की, 4 नहीं बात की। क्रैशमर ने 4 पर्सनालिटी थ्योरी की बात की थी, शेल्डन कह रहे हैं 3 पर्सनालिटी थ्योरी, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल लोगों के ऑब्जर्वेशन के आधार पर शेल्डन ने अपनी पर्सनालिटी थ्योरी दी है। तो विलियम शेल्डन ने कहा कि 3 पर्सनालिटी कौन कौन सी है। एक होती है जिसको कहते हैं एंडोमार्फी, या आप इसको कह सकते हैं एंडोमार्फिक पर्सनालिटी टाइप। फिर सेकंड उन्होंने कहा मेजोमार्फी या मेजोमार्फिक पर्सनालिटी टाइप। तीसरा उन्होंने कहा एक्टोमार्फी, आप कह सकते हैं एक्टोमार्फी या एक्टोमार्फिक पर्सनालिटी टाइप। अभी इस तरफ हम नहीं जा रहे हैं, इस तरफ बाद में जाएंगे। 3 टाइप कौन सी हैं? एंडोमार्फी, दूसरा है मेजोमार्फी, और तीसरा है एक्टोमार्फी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर आप इस बोर्ड पे देखेंगे तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है एंडोमार्फी के साथ में लिखा हुआ है पिकनिक टाइप, फिर मेजोमार्फी के पास लिखा हुआ है एथलेटिक टाइप, एंडोमार्फी के पास लिखा हुआ है एस्थेनिक टाइप। ये क्यों लिखा है? ये इसलिए कि शेल्डन ने एंडोमार्फी की बात की, लेकिन उसका संबंध तो नहीं, लेकिन उसके जैसा, कि वैसे ही एंडोमार्फी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो उनकी शारीरिक संरचना है वो पिकनिक टाइप पर्सनालिटी में जो क्रैशमर ने दी थी वो है। मेजोमार्फिक एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी जैसा है और एक्टोमार्फिक एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी जैसा है। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। एंडोमार्फी का मतलब क्या है? एंडोमार्फी का मतलब है कि शारीरिक जो संरचना है वो छोटी है, नाटा है, मोटा है, गोलमोल है, तोंद अधिक है, मतलब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गोलमोल, चारों तरफ से ऐसे गोलमोल है, और गोलमोल है और लेकिन छोटा है, ध्यान रखिएगा। अब गोलमोल है तो क्या है कि यहां पर वो बड़े खुशमिजाज होते हैं। उनकी अगर टेम्परामेंट की बात की जाए, उनके स्वभाव की बात की जाए, खुशमिजाज होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, बड़े सोशल होते हैं, बहुत कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी कैसी है? जो एंडोमार्फी होते हैं उनके गुण मैंने अभी आपको बताए। बॉडीली स्ट्रक्चर भी मैंने बताया कि बड़े छोटे, मोटे, नाटे कद के, और बिल्कुल गोलमोल, और बिल्कुल बहुत ज्यादा तोंद, बहुत ज्यादा पेट। इन एंडोमार्फी को एक वर्ड यूज किया उनकी चित्त प्रकृति को देखते हुए, उनके स्वभाव को देखते हुए। शेल्डन ने कहा कि एंडोमार्फी को आप कह सकते हैं विसेरोटॉनिक पर्सनालिटी। शेल्डन ने क्या कहा? एंडोमार्फिक जो पर्सनालिटी है आप उसको विसेरोटॉनिक पर्सनालिटी भी कह सकते हैं। एक बात। अब आते हैं दूसरे पर कि एंडोमार्फी पहला प्रकार हो गया पर्सनालिटी का अकॉर्डिंग टू शेल्डन। दूसरा मेजोमार्फी। मेजोमार्फी का मतलब यह है कि यहां पर मसल्स जो हैं बहुत डेवलप्ड है, मसल्स बहुत डेवलप्ड हैं। वहां पर वो बिल्कुल उन लोगों जैसे हैं जो बिल्कुल सुडौल हैं, जो बिल्कुल हेल्दी हैं। हेल्दी का मतलब यहां पर अभी थोड़ा स्ट्रक्चर की हम बात लेके चल रहे हैं कि जिसके मसल्स बहुत डेवलप हैं, या जो बिल्कुल एथलीट जैसे होते हैं, या हम कहें कि जो क्रैशमर ने एथलीट टाइप पर्सनालिटी जो कही थी बिल्कुल वही है मेजोमार्फी। अब इनके अगर हम बात करें टेम्परामेंट की, इनमें बात करें इनके बिहेवियर की, तो क्या होगा भाई साहब? जो एथलीट होता है ना वो बड़ा एडजस्ट करता है, उनमें टॉलरेंस बहुत ज्यादा होती है। जो एथलीट होता है या जो मेजोमार्फिक जो पर्सनालिटी है वो क्या करते हैं? वो बिल्कुल, लेकिन वो एग्रेसिव थोड़े होते हैं, वो बड़े डायनामिक होते हैं, वो बड़े असर्टिव होते हैं। असर्टिव मतलब बिल्कुल निश्चय कर लिया तो भाई साहब करना है। डायनामिक मतलब अपने आप को बिल्कुल, अपने आप को किसी ना किसी तरह से व्यस्त रखते हैं, व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, दोनों ही चीजें। तो ये कौन है? ये हैं आपके मेजोमार्फिक पर्सनालिटी, और इसको शेल्डन ने एक नाम दिया जिसको कहते हैं सोमेटोटॉनिक पर्सनालिटी। शेल्डन ने क्या नाम दिया? सोमेटोटॉनिक पर्सनालिटी। अब बात करते हैं तीसरी पर्सनालिटी टाइप जो कि शेल्डन ने दी थी, उसका नाम है एक्टोमार्फी। एक्टोमार्फी का मतलब क्रैशमर की एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी। एस्थेनिक मतलब अरे बिल्कुल कीड़ी कांप,
आप मुझे भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कीड़ी का आप नहीं हूं, मैं थोड़ा सा फिर भी हेल्दी हूं, मैं एथलीट टाइप पर्सनालिटी में आ सकता हूं। लेकिन मैं आप थोड़ा सा इमेजिन करें एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल दुबला पतला है, बिल्कुल दुबला पतला, और वो आदमी आएगा किसमें? एक्टोमार्फी या एक्टोमार्फिक पर्सनालिटी टाइप में। आलोचना कम पसंद करते हैं अपनी, इनमें चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, इनको कोई थोड़ा सा उकसा दे और गर्म हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है, ये हैं आपके सेरेब्रोटॉनिक पर्सनालिटी जिनको कहा जाता है। शेल्डन ने कहा ये बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि अरे मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे लिए थोड़ी सी, मतलब अपने आप को बड़ा संभाल कर रखते हैं। फिर अगर बात की जाए कि अगर ये बड़े सेंसिटिव भी हैं, ये जो एक्टोमार्फी हैं बड़े सेंसिटिव हैं, तब यहां 3 तरीके की पर्सनालिटी की बात हो गई, एंडोमार्फी, मेसोमार्फी, एक्टोमार्फी। एंडोमार्फी को हम विसेरोटॉनिक पर्सनालिटी कहते हैं, मेसोमार्फी को हम सोमेटोटॉनिक पर्सनालिटी कहते हैं, और एक्टोमार्फी को हम सेरेब्रोटॉनिक पर्सनालिटी कहते हैं। ये किसने दिया था? ये है शेल्डन का एक अपना प्रकार है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि शेल्डन ने कहा कि ये जो 3 पर्सनालिटी टाइप है, ऐसा नहीं है कि एक्टोमार्फी अलग है बिल्कुल, मेसोमार्फिक बिल्कुल अलग है, एंडोमार्फिक बिल्कुल अलग है, 3 अलग अलग नहीं साहब। इनमें जो गुण हैं वो एक दूसरे से मिलते भी हैं, एकदम अलग नहीं है, एक दूसरे से फिर भी ये जुड़े हुए। अगर आप बात करें कि अगर चलिए विवेक को बात करते हैं कि विवेक की पर्सनालिटी कैसी है, अब आप कहेंगे साहब आप एस्थेनिक भी नहीं है। एस्थेनिक का मतलब आप एक्टोमार्फी भी नहीं है क्योंकि आप बहुत दुबले नहीं हैं, और आप मेसोमार्फी भी नहीं है क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुडोल, बहुत ज्यादा हृष्ट पुष्ट, बहुत ज्यादा मसल्स आपकी डेवलप नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं साहब? मेरी कोई पर्सनालिटी टाइप नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं इन दोनों पर्सनालिटी के कहीं बीच में लाई करूंगा, मैं कहीं ना कहीं बीच में रहूंगा। तो मेरे अंदर मेसोमार्फी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, मेरे अंदर एक्टोमार्फी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। तो इसलिए मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी का एक बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि एक बार पहले आप थोड़ा सा बोर्ड का एक पिक्चर ले लें क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। ओके, तो इन्होंने कहा कि ये जो तीनों पर्सनालिटी टाइप हैं, इन तीनों पर्सनालिटी टाइप को हम 1 to 7 में रैंक देते हैं। 1 to 7 में हम रैंक देते हैं कि एक का मतलब क्या है? एक का मतलब है बहुत कम, और 7 का मतलब क्या है? बहुत अधिक। तो अब मैंने क्या कहा? सबसे पहला जो हमारा था एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी, 3 तरीके की पर्सनालिटी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत नाटा है, मोटा है, जिसको आप एंडोमार्फी में जो रख रहे हैं, तो यहां पर हम उसको नंबर देते हैं। तो नंबर मैंने दिया, ये मान के मैं चलता हूं, यहां पर है एंडोमार्फी, यहां पर है मेसोमार्फी और यहां पर है एक्टोमार्फी। ये 3 हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है तो मैं उसको कह देता हूं कि साहब मैंने 7 नंबर दिया। क्यों? क्योंकि 1 to 7 दे सकता हूं। जब बहुत ज्यादा मोटा है, नाटा है, और मेसोमार्फी में मुझे उसको देना पड़ेगा 1, एक्टोमार्फी में देना पड़ेगा 1। ये मैंने क्यों दिया? मैंने उस व्यक्ति विशेष को ऑब्जर्व करके नंबर दिए कि साहब वो किस तरह की कैटेगरी में आ रहा है। क्योंकि जो शेल्डन ने क्या है, 4000 जो फोटो लिए थे, उन 4000 में से तीनों पर्सनालिटी में, एक्टोमार्फी में विवेक को एक्टोमार्फी में 1 से 7 कितने अंक मिलते हैं, एंडोमार्फी में कितने अंक मिलते हैं, और मेसोमार्फी में कितने अंक मिलते हैं? किसी में 7, किसी में 2, किसी में 3, किसी कुछ भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 7 एंडोमार्फी में हाईएस्ट मिल गए, मतलब कि वो इस तरह की पर्सनालिटी में तो आ ही गया। तो यहां पर क्या है, बिल्कुल कम होगा, मैंने उसको 1 दे दिया। तो यहां पर पर्सनालिटी क्या हो गई? 7-1-1। 7-1-1 मतलब कि 7 पॉइंट दिए एंडोमार्फी को, 1 पॉइंट दिए मेसोमार्फी को, 1 पॉइंट दिए एक्टोमार्फी को। लेकिन कोई ऐसा होता है कि फिर शेल्डन कहते हैं कि साहब कोई ऐसा होता है कि जिसमें मैंने मेसोमार्फी में दिए उसको 7 अंक, तो एंडोमार्फी में 1 देना पड़ेगा, एक्टोमार्फी में 1 देना पड़ेगा। तो मैं इसको किस तरीके की पर्सनालिटी में रख सकता हूं? 1-7-1। क्लियर हो रहा है? 1 से 7 मैं ये 1-1 दे रहा हूं, मैं 7 दे रहा हूं। हो सकता है मैं 4 भी दे दूं, हो सकता है 5 भी दे दूं, हो सकता है 6 भी दे दूं। ये डिपेंड करेगा उस पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को देखकर।
अब लेकिन शेल्डन कहते हैं कि साहब ये तीनों तो बिल्कुल अलग पोल हैं। मतलब जब हम एंडोमॉर्फी की बात करेंगे तो क्या होगा, बहुत मोटा हो जाएगा। जब हम मेसोमॉर्फी की बात करेंगे तो बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। जब हम एक्टोमॉर्फी की बात करेंगे तो एस्थेनिक हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो बीच की हो, जिसको हम बैलेंस्ड पर्सनालिटी टाइप कह सकते हैं या बैलेंस्ड पर्सनालिटी कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति को एंडोमॉर्फी में 4, मेसोमॉर्फी में 4, एक्टोमॉर्फी में 4 अंक मिलेंगे, इसका मतलब क्या है, 4 4 4 4 मतलब 4 4 4 4 मिलेंगे तो वो बैलेंस्ड पर्सनालिटी होगा। किसके आधार पर? उसके बॉडीली स्ट्रक्चर के आधार पर बात हो रही है। शेल्डन और क्रेशमर ने दोनों ने ही बॉडीली स्ट्रक्चर के आधार पर ही अपनी पर्सनालिटी टाइप थ्योरी दी थी। समराइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। क्रेशमर ने 4 तरीके की पर्सनालिटी की बात की थी। एक पिकनिक टाइप पर्सनालिटी, एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी, एथलीट टाइप पर्सनालिटी और डिस्प्लास्टिक टाइप पर्सनालिटी। दूसरी तरफ शेल्डन की बात करते हैं, जिन्होंने शेल्डन ने क्रेशमर को थोड़ा सा विरोध किया, थोड़ा सा अपोज किया और उन्होंने कहा 3 तरीके की पर्सनालिटी हो सकती है। नंबर 1 एंडोमॉर्फिक, नंबर 2 मेसोमॉर्फिक, नंबर 3 एक्टोमॉर्फिक। मेजरमेंट कैसा हो सकता है? 1 to 7 में आपको रखना है। किसी का 117 हो सकता है, किसी का 711 हो सकता है, किसी का 444 हो सकता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया है। लेकिन अगर किसी की पर्सनालिटी बिल्कुल बैलेंस्ड है, इसका मतलब क्या है, उसमें तीनों ही, मतलब एंडोमॉर्फी के भी 4 अंक मिलेंगे, एक्टोमॉर्फी के भी 4 अंक मिलेंगे और मेसोमॉर्फी के भी 4 अंक मिलेंगे। ये पूरी थ्योरी हो गई शेल्डन की। थक गए। तो ये पूरी थ्योरी हो गई है। अब कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ व्लॉग्स और कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ साइकोलॉजी के शॉर्ट्स इस चैनल पर लगातार आपको मिलते रहते हैं। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।